हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी की क्लास 2026 के लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही होगी। एंड अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम लोग आपके लिए यहाँ पे हैं। एंड एज पर दैट ओनली आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैम हमें जो है हमारी एक्यूरेसी कैसे जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी तक स्पीड पर तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन कई बार जब हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ करने के लिए जो है अपनी एक्यूरेसी को कई बार दाव पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है बेसिकली इंक्रीज करने तो हमारी एक्यूरेसी जो है जनरली वो डिक्रीज हो जाती है। तो अब इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि बच्चों के मन में आ रहा था। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि क्लास 2026 के लिए अपेयर हो रहे होंगे, बट आप सभी को ही पता है कि आपका जो पूरा एग्जाम है इट इज़ंट दैट डिफिकल्ट। जो ओनली चीज़ जो यहाँ पे इसको डिफिकल्ट बना देती है वो है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, तो उस लेवल की स्पीड और उसके साथ साथ वो एक्यूरेसी लाना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों को एग्जैक्ट वो मेथड पता चल जाएगा, जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, अगर आप अपना क्लास 2026 का जो पेपर है उसके लिए अपेयर कर रहे हो तो आपको ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं जनरली, ठीक है, 80% की एक्यूरेसी चाहिए रहती है। ठीक है, लाइक 80 to 90% की अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप बोल सकते हो आपके जो आपके टॉप 5 एनएलयूज हैं वो आपके हाथ में है कहीं ना कहीं, राइट। तो अब आपको अगर टॉप 5 एनएलयूज में एडमिशन चाहिए या इन जनरल एनएलयू में अपना नाम पक्का करना है तो आपको 80% एक्यूरेसी के साथ आप बोल सकते हो कि आपको जो है ये पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी एक्यूरेसी। फाइन, अगर आप बोलो कि आप 95 to 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ, तो ये आपका मोर देन बोल सकते हो इनफ होने वाला है। ठीक है, 85 to 90 अगर आपके करेक्ट जा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग वैसे ही नॉर्मली जो है यहाँ पे स्कोर कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज अगर आपको 80 प्लस टारगेट करना है तो ये आप लोगों का बेसिक आप बोल सकते हो टारगेट होना चाहिए, जिसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 95 से 105 के बीच अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपके 85 से 90 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों का जो है यहाँ पे बेसिकली टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जब ये रहेगा तो फिर आप जो है 85 से 90 के आसपास ही अपना स्कोर कर पाएंगे। 80 से 85 के बीच आपका स्कोर आराम से आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप और इंक्रीज करेंगे अपनी एक्यूरेसी को सेम रखते हुए, तो अगेन आपका जो है आप बोल सकते हो आपका स्कोर जो है वो 90 to 110 के मार्क्स के आसपास भी आ सकता है। एंड येस, देयर आर स्टूडेंट्स जो कि इतना स्कोर ले आते हैं कई बार मॉक्स में, इफ नॉट वी कैन नॉट अबाउट द रियल एग्जाम बट मॉक्स में इतना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, एंड दैट इज मोर देन इनफ आप बोल सकते हो। ठीक है, फाइन, तो ऑन एन एवरेज आपको अगर 85 प्लस आप टारगेट कर रहे हो तो दिस शुड बी योर गोल। ओके, अब होता क्या है यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ कि वही चीज है, आपने अपनी स्पीड इंक्रीज करी, ठीक है, स्पीड आपने इंक्रीज करी तो कई बार क्या होता है आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। एक्यूरेसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्पीड तो इंक्रीज हो गई, लेकिन अब इस एक्यूरेसी के डिक्रीज होने के पीछे कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने स्पीड इंक्रीज करी तो क्या आप लोग जो है बहुत ज्यादा रश कर रहे हो, ठीक है, जिसके कारण आप ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो क्वेश्चंस को सोचने में, एंड उसके कारण आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो सकती है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कॉन्सेप्ट्स क्योंकि उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अगेन एक्यूरेसी जो है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। फाइन, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। किस हेल्प से, एक कॉन्सेप्ट की हेल्प से, दूसरी चीज़ हड़बड़ी नहीं करनी है। आई ऑलवेज से बी क्विक बट डू नॉट रश। ओके, अब ये तो हमने कर लिया, अब ये इसको अचीव करने के लिए क्या करना है। देखो बच्चों, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने आप को पुश कीजिए हमेशा। ठीक है, आप अगर आज जो है 90 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कल आप पुश कीजिए कि आप 95 क्वेश्चंस के तक जो है टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी का पूरा खेल है। अगर आप गेस वर्क के लिए जा रहे हैं, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब देखो, पहली जो चीज़ है, हमेशा आप जब भी मॉक दे रहे हो, ठीक है, 2 घंटे का मॉक देने के बाद जनरली आप फुल एनालिसिस नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट का ये रिव्यू जो है फटाफट से कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बस आपको क्या देखना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड आई गेस, लाइक कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने गेस किए।
फाइन। हाउ मेनी एरर्स वर ड्यू टू रीडिंग मिस्टेक, ठीक है, तो कितने गेस किए, फाइन। एंड देन जस्ट चेक कि इस गेस में से जो है कितने आपके जो है सही थे और कितने आपके रॉन्ग थे, फाइन। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो गेस वर्क है वो कितना जो है बेसिकली लॉजिकल है, ठीक है। बिकॉज आपको पता है आप वाइल्ड गेस तो नहीं कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, आपको बहुत सोच समझ के अगर गेस वर्क भी करना है, बहुत लॉजिक लगा के गेस करना होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि गेस कितना कर रहे हो और उसमें से सही कितने जा रहे हैं। ये गेस वर्क मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर आप 80 क्वेश्चंस का श्योर हो कि हाँ भाई 80 क्वेश्चंस मेरे 100% सही होने वाले हैं, तो आप 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो है गेस में ले जा सकते हो। सो ये आपका रेशियो रहना चाहिए, इसी तरीके से 10-12 क्वेश्चंस आप ले जा सकते हो गेस में, क्योंकि कुछ आपके 80 क्वेश्चंस में से भी गड़बड़ जाएंगे एंड कुछ आपके उन 10 to 12 क्वेश्चंस में से भी गड़बड़ जाएंगे ही जाएंगे। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गेस करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो 80 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस आप मान सकते हो कि आप गेस कर सकते हो, फाइन। एंड देन अगर उन 10 में से भी आप ऐसा हो कि हाँ भाई 5 से 6 क्वेश्चंस मेरे श्योर हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा गेस कर सकते हो। इस तरीके से आपको जो है मैनेज करना होता है, लाइक एक अच्छा स्ट्रैटेजी जो होता है गेस के लिए वो भी यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। दूसरी चीज़, हाउ मेनी एरर्स वर ड्यू टू रीडिंग मिस्टेक, क्योंकि अब आपने क्या किया है, रश किया है, ठीक है, जल्दबाजी करी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं आपने हो सकता है क्वेश्चंस को गलत पढ़ लिया हो, ठीक है, गलत इंटरप्रेट कर लिया उसके कारण हो, तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो वहाँ पे अब आप क्या करोगे, जब आपको ये पता चल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी मेंटली रेडी कि हाँ भाई मुझे जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फाइन। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। डिड आई रश थ्रू द फर्स्ट 15 मिनट्स, स्टार्टिंग में क्या होता है कि क्योंकि प्रेशर रहता है तो बच्चे एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टार्टिंग में आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कमिट करो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं करनी। स्टार्टिंग में बी रिलैक्स्ड, बी कूल, बी काम, अच्छे से शुरुआत करोगे तो अच्छे से आपका जो है मोमेंटम आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन जस्ट स्किप इट, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। विच सेक्शन गेव मोस्ट नेगेटिव मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डिडक्शन आपके कौन से सेक्शन से हो रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन उसमें रीजन क्या हो सकता है, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया है, फाइन, या व्हाट इज द रीजन, यहाँ पे पूरी चीजें वो आपको देखनी है। जनरली अगर आप देखोगे तो आपका जो जीके का सेक्शन होता है, अब देखो इंग्लिश में आप सबको पता है क्या आने वाला है, ठीक है, लाइक टॉपिक्स डिसाइडेड, ऑब्वियसली पैसेजेस अनसीन होने वाले हैं, बट आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत डिफाइंड है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप इंग्लिश आराम से टैकल कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। 20 तक आप बोल सकते हो स्कोर आराम से आप इंग्लिश से निकाल सकते हो, 18+ तो बहुत नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी अगर आप थोड़ा सा अपने आप को वोकैब और टोन में पुश कर लोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी चली जाएगी इंग्लिश के सेक्शन में। सेम अगर आप देख सकते हो तो आपका लीगल और लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, फाइन। कॉन्ट्स अगर आपका बेसिक आप बोल सकते हो, आपने बेसिक भी अच्छे से अपनी कैलकुलेशंस वगैरह स्ट्रॉन्ग कर दी है, ठीक है, फ्रैक्शंस वगैरह वैल्यूज़ वगैरह उनके अच्छे से समझ ली है, बेसिक कैलकुलेशंस आपकी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्ट्स भी आपके हाथ में है। जीके में भी आप बोल सकते हो एक तरीके से कि अब क्या है, सिलेबस बहुत वास्ट है यहाँ पे, तो बहुत डिफाइंड नहीं है कुछ भी, क्या होगा, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। बट अगर आपने अगेन लॉजिकली काम लिया तो आप अपना एक प्रॉपर पैटर्न सेट कर सकते हो इस हिसाब से कि भाई कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क्स दे रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है, वहां पे नेगेटिव मार्क्स क्यों आ रहे हैं उस चीज को यहाँ पे टैकल करोगे, ठीक है। What one fix will apply in next, what one fix will I apply in next mock, तो वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको जब पता चल जाएंगी अब इनको आप नेक्स्ट मॉक में प्रिवेंट करोगे कि भाई मुझे नेक्स्ट मॉक में जो है ये गलतियां नहीं करनी है, या इस चीज़ को मैं इंप्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मैंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत तरीके से रीड कर लिए थे, तो अब मैं जो है थोड़ा तमीज़ से रीड करूँगी या करूँगा और आराम से जो है सही आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सारी चीज़ें बस कंसिस्टेंट रहिए और कहीं ना कहीं वो आपके अपने जो मॉक के स्कोर है उसमें भी आपको दिखने लगेगा। अगर आप इस चीज़ को अगर रेगुलर आप अपने जस्ट बैक टू बैक अगर 4 मॉक्स दे दोगे तो आफ्टर 4 मॉक्स यू विल सी कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज बी कंसिस्टेंट। जो मैंने स्टेप्स बताए इनको एक्चुअली में अप्लाई करो, ये केवल सुनने तक के लिए नहीं है, जब तक आप इनको अप्लाई नहीं करोगे ना आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी तरीके से बेटा कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके से आपको जो है कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम उस पर रिगार्डिंग भी जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ जाएंगे। एंड इन जनरल अगर आपको मुझसे पर्सनली जो है गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, फाइन।
फाइन। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अपना आपका पूरा जो है मॉक का एनालिसिस करोगे एंड तब जाके ही बेटा आपकी एक्यूरेसी जो है इंक्रीज होने वाली है, ऐसे ही अपने आप नहीं होगी। सो पूरा फोकस आपको क्या रखना है, अपने नेगेटिव्स कम करने हैं। नेगेटिव्स कम करने के लिए जो जो आपका बन सकता है, कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने, ठीक है, मैंने क्या बोला, अपने कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग करो, फाइन, फिंगर टिप्स पे रखोगे तो आपके नेगेटिव्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपको रश नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करना है। यू नीड टू रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, यू नीड टू रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, ठीक है, एंड स्मार्ट गेस लेना है तो स्मार्ट लेना है, एंड एज पर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर वेरी श्योर उसके हिसाब से ही गेस करना है, ठीक है। फालतू में गेस करके कोई नहीं है। मैंने बोला है कि हाँ भाई आप 120 का टारगेट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 80 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए और 40 आपने गेस कर दिए। बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा वो, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क। चलो ठीक है, मान लिया वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो इतना रिस्क अगर आप ले रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पे खेलना है हम लोगों को, और अच्छे से बेटा, इट इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, उसी के बेसिस पे आपका जो है फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। बाकी कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है, आपको मैंने अपनी मेल आईडी दे ही रखी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी आप लोगों को जो है अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, ऑल कोर्सेज में यहाँ पे आपको जाना है। यूजीएन पीजी एंट्रेंसेस में जाओगे, लॉ एंट्रेंसेस में जाओगे तो यहाँ पे क्लैट पे जाके आपको जो है ये लेटेस्ट बैचेस मिल जाएंगे। इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर वांट टू अपीयर फॉर क्लैट 2027 एमएस एट 5 ईयर का कोई भी एग्जाम, यू कैन गो फॉर महापैक्स, ठीक है। और क्लैट 2026 वालों, आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट है, ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो आपके घर पर डिलीवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे एंड यू नीड टू राइट कूपन कोड है हमारा AK लाइव, जो आपको दिख भी रहा होगा वहाँ पे। इसको अप्लाई करोगे तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, 38% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, फाइन। अप्लाई करो, बहुत बढ़िया आप बोल सकते हो, एक तरीके से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे, अपनी प्रिपरेशन को देख पाओगे, फाइन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपको जो है ये नंबर भी दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग नंबर है ये, फाइन। किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए, बैचेस के रिगार्डिंग क्वेरी है, आप एडमिशन के रिगार्डिंग क्वेरी है, एग्जाम से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, आप यहाँ पे जो है कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज जो है रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आई होप दैट आप लोगों के लिए ये वाली जो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, कोई भी आपको डाउट होता है तो मेंशन कीजिए आप कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोगों को उस पर भी क्लैरिटी ला सके, ठीक है। बाय।